आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी पुलिस के डीवीपीएसटी में जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनके डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती है तो उसके लिए वो लोग एफिडेविट बनवा रहे हैं, जिसे शपथ पत्र या फिर नोटरी भी कहते हैं। एफिडेविट बनवाने के लिए एक चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है कि जो एफिडेविट बनेगा वो किसको एड्रेस करते हुए बनाना है। जैसे आप स्कूल में छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन लिखते हो तो लिखते हो ना, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, वैसे ही वो एफिडेविट किसके समक्ष आपको लिखना है। इस चीज़ को लेके काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। बहुत बच्चे गलत भी बनवा ले रहे हैं, कुछ लोग सीधे यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को बनवा ले रहे हैं, कुछ उत्तर प्रदेश सरकार के नाम पे बना ले रहे हैं। तो मैं सोचा कि एक बार क्लियर आपको बता दूं कि वो चीज़ किसको एड्रेस करते हुए लिखना है। तो अगर आपको भी अपने डॉक्यूमेंट के करेक्शन से संबंधित एफिडेविट बनवाना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। देखो, कुल मिला के मतलब ये है कि पहले जब वैकेंसी आती थी यूपी पुलिस का तो उसमें एक एफिडेविट आपको मैंडेटरी लेके जाना रहता था। मतलब एक शपथ प्रमाण पत्र सबको लेके जाना रहता था, जिसमें वो अपना टोटल डिटेल डालते थे कि मेरा नाम ये है, मैं इस जगह रहने वाला हूँ, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा जो भी डॉक्यूमेंट आपके सामने प्रस्तुत किया जाना है वो सारी चीज़ें सही हैं, अगर इसमें कुछ गलत होता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। इससे रिलेटेड होता था। 8-9 लाइन होती थी या लगभग 10 लाइन के आसपास मान के चलो। बट इस बार वैकेंसी में ढेर सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आपको पता है कि जो मैंडेटरी वाला एफिडेविट है उसको खत्म कर दिया गया है, उसको ले जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार जो फोटोकॉपी को अटेस्ट कराया जाता था राजपत्रित अधिकारी से, उसको भी खत्म कर दिया गया है। सिर्फ स्वप्रमाणित की कापियां लग रही हैं। तो आपको करना ये है, आप किसी भी कचहरी या तहसील पे चले जाइएगा। जरूरी नहीं कि आपको वकील से मिलना है। आप देखे होंगे छोटी छोटी गुमती में लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं, जहाँ से पहले नोटरी मिला करती थी ना, जैसे 10 रुपये वाला शपथ पत्र या फिर टिकट खरीदने के लिए जाते थे। आप सीधे उसके पास जाइएगा। अगर सस्ता में बनवाना है तो लगभग 100 से 120 रुपये में आपको वो बना देगा। सीधे कहना, भैया हमें यूपी पुलिस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, हमारा जो स्पेलिंग है उसमें इस हाई स्कूल में ये है, इसमें ये है। मतलब कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो आप क्लियर बताना कि जो हमारा हाई स्कूल है वो सही है। मतलब एक सही वाला बता देना, एक गलत वाला बता देना। मतलब जिसके आधार पे बनवाना है भाई, एक होगा ना कि हाई स्कूल में सही डाला था, इंटर में गलत हो गया, या फिर पापा के नाम में स्पेस हाई स्कूल में सही था, इंटर में गलत था। ये सारी चीज़ें बता दोगे तो वो बना के आपको दे देगा, ठीक। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है, जैसे जनरली क्या होता है, हम छत पे जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करके एक एक स्टेप चढ़ते हुए जाते हैं ना, वैसे ही हर चीज़ डायरेक्ट यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड को आप एड्रेस नहीं कर सकते। उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लो जब आपका डीवीपीएसटी होगा तो वो जो टीम रहेगी वो प्राइवेट कंपनी वाली की रहती है। वो सारी चीज़ें करने के बाद अपने ऊपर भेजते हैं, वो भर्ती बोर्ड भेजते हैं, फिर वहाँ से फाइनल रिजल्ट आता है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ रहे होगे। तो जनरली हमको पता नहीं होता है कि किस अधिकारी को एड्रेस करना है, तो सीधे वो शपथ पत्र लिखेगा। शपथ पत्र के बाद साइड में लिख देगा समक्ष। समक्ष मतलब किसके लिए एड्रेस करना है, मतलब किसको संबोधित करते हुए इसको बनाना है। तो सीधे उसमें लिखवा देना सक्षम अधिकारी। सक्षम अधिकारी का मतलब जो वहाँ का मेन अधिकारी है उसके लिए आप इसको दे सकते हो, तो उसमें करेक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुछ लोग उत्तर प्रदेश पुलिस लिखवा दिए हैं तो उसको बढ़वा के, मतलब करेक्शन करा के, अब मान लो टाइप हो गया है तब तो हो नहीं पाएगा, तो आप उसको लेके चले जाइएगा किसी टाइपिस्ट के पास जो हाथ से टाइपराइटर से टाइप करते हैं ना, उसमें उसको आगे बढ़वा के उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड / सक्षम अधिकारी करवा दीजिएगा, ठीक है। तो इतना करवा दोगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखने की जरूरत है, ये वीडियो मेन बनाने का उद्देश्य क्या था कि मैक्सिमम लोगों ने बनवा लिया है एफिडेविट, लेकिन एफिडेविट देना कब है ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो ऐसे समझ लो कि एक पतला वाला फाइल ले लेना, ऐसे 10 या 20 रुपये का मिलेगा, जो पीला नीला काला ऐसे आता है, और ऊपर से ऐसे खोल दोगे, चुटपुटिया लगी रहती है, ऐसे ऊपर से खोल दोगे, उसी में रख लेना। करना क्या है आपको, ध्यान से सुनो। एक फाइल में इस टाइप का पिन लगाने का आता है, इसको ध्यान से देख लो। ऐसे फंसाओगे तो फंस जाएगा। ऐसे ही एक पिन ले लीजिएगा। आपको करना क्या है, ओरिजिनल वाले एक अलग बना लेना है, जो उसका फोटोकॉपी उसको अलग बना लेना है। ओरिजिनल में क्या करना है, पहले हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट, उसके नीचे जात, उसके नीचे निवास, इन सबों को लेके ऊपर से ऐसे लगा देना, ठीक। उस वाले फाइल में रख लेना। बाकी फोटोकॉपी को भी इसी सीक्वेंस पे लगा देना। फोटोकॉपी वाले में सबसे ऊपर लगा लेना एडमिट कार्ड, और उसके बाद लगा लेना पुलिस वाला एप्लीकेशन फॉर्म, और जो चेकलिस्ट आप लोगों को प्रिंट कराने के लिए कहा गया है उसको सबसे ऊपर लगा लेना, उसको स्टेपलर कर देना। ऐसे लेके सीधे उसमें रख लेना। वहाँ क्या होगा, आप जो अपनी फाइल रखे हो घर पे, मतलब जो डॉक्यूमेंट वाला फाइल होता है उसमें ढेर सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, वहाँ बहुत कम टाइम रहता है, तो आपको जो उतना ही लेके जाना, तो सीधे लेके जाना, फटफट देना, तुरंत चेक करा लेना। अब सोचो आपका, अब मान लो आपका चेक हो रहा है डॉक्यूमेंट, उस दौरान जो छोटी मोटी गलती है वो पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो हम वहाँ क्यों एफिडेविट देंगे। अब यहाँ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एफिडेविट नहीं देंगे, मान लो हमें बाहर कर दे तो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वो सीधे कहेंगे कि ये दिक्कत है, ये तो चलेगा ही नहीं, तब आपको एफिडेविट देना है।
इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं कि मम्मी के नाम में, जैसे मेरे मम्मी का नाम है इसरावती देवी, तो हाई स्कूल में था ISHRAVATI, बट इंटर में हो गया था ISHRAWATI, तो वी की जगह पे डब्लू हो गया था, बट मैंने कुछ नहीं बनवाया था, मैंने दिया नॉर्मली चल जाता है। जो आपका मेन डिटेल है, आपका नाम, आपका जन्म तिथि, आपका पता, ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, ठीक है। और जो जाति और निवास में आप कह रहे हो कि मम्मी के नाम में स्पेलिंग गलत हो गई, उससे कोई बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। जो सीरियल नंबर प्रमाण पत्र का है वो सही होना चाहिए। तब जिस डेट का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए उस डेट का है तो सही है, आपका नाम सही होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मेनली चेक की जाती हैं। तो आप समझ गए हो ना कि कब आपको देना है एफिडेविट, तो एफिडेविट तभी दीजिएगा। बाकी दौड़ लगाते रहिए। जो लोग ये आपको कह रहे होंगे कि 1 मिनट ज़्यादा यहाँ लग रहा है, वहाँ दौड़ नहीं पाओगे, मेरी गारंटी है कि अभी से आप तब तक रनिंग करते रहोगे तो 100% आपका रनिंग क्वालिफाई हो जाएगा। जिनको ये लग रहा है कि बीच में ही रनिंग करा दी जाएगी, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इतने बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि सर जी हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, हमको जल्दी से रनिंग करवा के भेज दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता ना। हर चीज़ों के लिए प्री प्लान किया जाता है, हर चीज़ों के लिए समय चाहिए, हर चीज़ों के लिए जगह चाहिए। तो एक ही जगह पे 20 चीज़ नहीं हो सकता। ये घर की खेती नहीं है कि सर जी दाल चावल रोटी सब्जी सब एक ही साथ हमें चाहिए। जो बना है वो तुरंत में आपको खाना पड़ेगा, ठीक। तो आपके पास कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में कुछ भी किया जा सकता है। एक लोग का इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि सर स्पीड भी बढ़ा दिए हैं, डाइट भी ज़्यादा ले रहे हैं, फिर भी टाइम उतना ही लग रहा है। आप खुद सोचो, ऐसा हो सकता है कि हम 40 की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे तब भी हमें 1 घंटा लग रहा था पहुंचने में, हम 50 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं तब भी हमें लग रहा है 1 घंटा पहुंचने में। आप खुद सोचो, ऐसा हो सकता है क्या? तो प्लीज़ झूठ ना बोलो आप लोग। रनिंग करो, रोज रोज रनिंग करोगे, यही एक तरीका होता है कि अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हो, रोज रनिंग करते हो, तो 100% आपका टाइमिंग कम हो जाएगा। कुछ लोग सुबह जाने में कतरा रहे होंगे क्योंकि ठंड भी ज़्यादा है। मैंने आपको बताया ना कि 10 बजे के बाद ही रनिंग होगी, लिख के ले लेना। तो आप दौड़ने भी उसी हिसाब से जाओ, 8 बजे 8:30 बजे के आसपास जाओ, ताकि चोट वोट ना लगे। एक्सरसाइज करो, पैरों को मजबूत रखो, एक्सरसाइज अच्छे से किया करो, तो रनिंग आपका टाइम के अंदर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप लोग दौड़ लगा रहे होगे। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड तो आप इस इंस्टाग्राम ID को फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ आपको जवाब मिल जाएगा। बाय बाय।